दया सी आती है, बड़ा देश है। ये पिछली बार जब एयर स्ट्राइक हुई थी ना, तो उन्होंने कह दिया था कि अंधेरा था नहीं दिखे। फिर किसी ने उनको कहा कि अरे रडार होती है रडार, और रडार अंधेरे में भी पकड़ती है। तो पर ये अलग बात है कि तुम्हारे पास चाइनीज रडार थी और खराब हो गई होगी, नहीं पकड़ पाई होगी, बाकी पकड़ लेती है, ऐसे होता है। तो धमाके देखे कि नहीं देखे तुमने? है खुश हो कि नहीं हो तुम? राजी हो कि नहीं हो? राजी हो? भारत सरकार ने कहा कि हम 7 तारीख को मॉक ड्रिल करेंगे। 7 तारीख को, 7 आज है, तो 7 तारीख को मॉक ड्रिल करेंगे। मतलब हम बताएंगे कि यदि एयरफोर्स हमला हो जाए तो हमको क्या करना है ना? गाड़ियां बंद कर देनी है, गाड़ियों की लाइट्स नहीं जलनी चाहिए, घरों की लाइट्स नहीं जलनी चाहिए, दिखना नहीं चाहिए, वरना कोई बम बम गिर जाए वहां पे। तो इसका मतलब यह था कि भारत जो कुछ करेगा वो 7 के बाद करेगा। तो 7 को तो मॉक ड्रिल कर रहा है भारत, मॉक ड्रिल मतलब रिहर्सल कर रहा है, तो जो भी करेगा वो किसके बाद करेगा? अपने भी यही मान रहे थे कि अच्छा मॉक ड्रिल कर रहे हैं, अब कुछ बड़ा करेगा भारत। पाकिस्तान भी यही मान रहा था कि भारत मॉक ड्रिल कर रहा है, इसका मतलब क्या करेगा? हमला करेगा। हमने 6 को कर लिया। हाँ 7 को किया ना? हाँ 7 किया, 7 को तारीख चेंज। उधर कई बड़े बड़े बुद्धिजीवी कह रहे थे कि सरकार का दिमाग खराब हो गया और सरकार करिए मॉक ड्रिल करेंगे, और मॉक ड्रिल करने के बाद यदि आपने हमला नहीं किया पाकिस्तान में तो कितनी बेइज्जती हो जाएगी। और सरकार करी थी हा 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 हा। मॉक ड्रिल का वेट कौन करेगा, हम तो उससे पहले करेंगे हमला। भाई साहब पता पाकिस्तान को भी था हमला करेंगे, तो पाकिस्तान ने कहा करके देखो तुम, यदि तुम्हारे प्लेन हमारे एयर स्पेस के अंदर आएंगे तो उड़ा दिए जाएंगे। तुम्हारे प्लेन हमारे एयर स्पेस के अंदर माने ही, हमने हमारे सारे फाइटर प्लेन स्पेस में खड़े कर रखे हैं, जैसे आएगा मार देंगे। हम गए नहीं, यहीं से मारा। हमने कहा जब हमारी स्ट्रेंथ है कि यहीं से पकड़ के मारा जा सकता है तो यहीं से मारा जाना चाहिए भाई साहब। और क्या वीडियो है, मैंने तो सुबह सुबह 6 बजे देखे भाई साहब। नहीं देखे? आज घर पे जाके देखना, या नहीं? अरे कुछ चीजें इंडिविजुअल होती है, उसका जो फील आता है ना वो अलग आता। मैं इतनी तो मेरी बात मानो तो मैं जानता हूं ना कि क्या चीज है। ये तो अकेले एक वीडियो थोड़ी देखना है, इसे तो कम से कम 100 वीडियो देखने हैं आज का पूरा दिन। और पहले तो वो वीडियो देखने हैं जिनके अंदर अपनी एयरफोर्स उधर मार रही है, फिर वो वीडियो देखना है जिनमें पाकिस्तान रो रहा है। भाई साहब जो अंदर हार्मोन स्त्रावित होते हैं ना जो खुशी मिलती है मस्तिष्क को, शरीर को। मैं सुबह 6 बजे खड़ा हुआ, 6 बजे खड़ा होते मोबाइल में ये व्हाट्सएप खोला तो व्हाट्सएप पे खूब सारे मैसेज थे, ग्रुप्स वगैरह में आते रहते थे जो, तो उन ग्रुप्स में मैसेज थे। और मग हो गया भाई, अपने हाथों हाथ यूट्यूब पे गए, यूट्यूब पे जाते फिर पाकिस्तान वालों को, मैंने पहले पाकिस्तान वालों को वीडियो देखे, मैं वो क्या कर रहे हैं। तो पाकिस्तान वालों को उधर पहला वीडियो है, उसमें क्या है, बहावलपुर में मौलाना साहब की मस्जिद पर 3 मिसाइलें आके गिर गई है। मैं कह वेरी गुड, तो मान रहे हो, बस ठीक है, ताकि प्रूफ तो नहीं मांगे। पिछली बार उन्होंने प्रूफ मांगे थे, कहां हुआ, हमारे तो कौवे मरे और कोई मरा ही नहीं था। फिर मैंने पाकिस्तान के ऑफिशियल चैनल जाके देखे कि उनकी आर्मी, उनकी एयरफोर्स क्या कर रही है। उनकी एयरफोर्स कह रही है इस मस्जिद पर हमला किया गया, एक 16 साल की बच्ची और एक 3 साल की बच्ची इसके अंदर हताहत हुए हैं, शहीद हुए हैं। तो मस्जिद में 3 साल की बच्ची क्या कर रही थी? झूठ बोलते हो, मस्जिद में तुम्हारे आतंकवादी रहते हैं सारे के सारे, है ना? मस्जिदों के अंदर महिलाओं को तो प्रवेश वर्जित कर रखा होता है तुमने, और बात करते हो साहब 3 साल की बच्ची हताहत। ये इसलिए ताकि माहौल बने कि भारत ने मासूम बच्चों को मारा है ना, इस प्रकार की बात। तो पूरा माउस को सुनो, इतना यूं फर्जी लगे वो। एक और मस्जिद पर हमला किया गया, चल ये तो मान रहे हैं ना, किया तो गया है, मस्जिद पे तो हमला हुआ है। फिर मैंने वापस थोड़े वीडियो और देखे, जनता के वीडियो देखते हैं वो जनता क्या बना रही है। और जनता की वीडियो, इस मस्जिद से सब बाहर भाग रहे हैं देखिए। शाबाश मेरे चीटों, आज जो काम किया ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन आपने महिलाओं के पति मारे थे, आपने सिंदूर पहुंचा था उनका,
हम तुम्हारा मिटाएंगे वापस। और होना चाहिए थोड़ा ढंग से धमाके और होने चाहिए, थोड़े ढंग के वीडियो और आने चाहिए। इसलिए घर पे जाके वीडियो देखने हैं और यूं घंटे घंटे 2-2 घंटे तक देखने, हाथ नहीं करनी पड़ेगी, वीडियो देखने हैं आपने। पता रहेगा संस्कृतिकरण पश्चिमीकरण। कल कर लेंगे। कहां जा रहे हैं, यहीं बैठे हैं ना आपने, है ना, कर लेंगे संस्कृतिकरण। अभी कौन तुम्हारी क्लास के 2 बच्चे, तुम्हारी क्लास के कोई आए थे मेरे पास कि सर एग्जाम तो 2029 में देंगे। क्यों लोड लेना आपने, है ना, तब तक सोशियोलॉजी का सिलेबस चेंज हो जाएगा। आईआर तो पूरा ही चेंज हो जाएगा, है ना, फिर भारत के पड़ोस में एक और देश होगा। तो अभी पढ़ के क्या करना है, अभी तो आनंद लीजिए। 2-3 दिन ऐसे माहौल कब कम मिलते हैं भाई साहब। हमने हिस्ट्री में पढ़ा है सब, फलाना युद्ध हुआ, ढिंगड़ा युद्ध हुआ, उसमें ये हुआ, इसमें ये हुआ, क्या पता हुआ था नहीं हुआ था, हमने तो अपने आंखों से। हम प्रत्यक्षदर्शी हैं इस बार, इसलिए यहां नहीं देखने, ये तो एक एक अलग अलग कोने में बैठ बैठ के देखने हैं। और वैसे अपनी अपनी एयरफोर्स क्या करी उनके बयान सुनने हैं, पाकिस्तान की एयरफोर्स क्या करी उनके बयान सुनने हैं, उनके नेताओं के बयान सुनने हैं, यूं रैंडम यूट्यूब पे जाके देखना है वीडियो पाकिस्तानी पीपल ऑन एयर स्ट्राइक। वो क्या करे, मैं उससे सुकून मिलता है कि तुम क्या क्या बोल रहे हो भाई साहब, तुम्हारी क्या राय है इसके ऊपर। उनके चैनल जो है उनकी वो सुननी है जाके, उनकी चैनल पे किस प्रकार की डिबेट हो रही है, वो लड़ रहे होंगे वहां पर, क्योंकि वहां पे वो उनका ऑफिशियल जो हो रहे होंगे वो कह रहे होंगे इस प्रकार का कुछ भी नहीं हुआ। चैनल वाला कोई कह रहा होगा नहीं फिर भी कैसे घुस गए थे, तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया था। फिर पाकिस्तान बड़ा देश भी है, मुझे तो उस पर दया सी आती है, बड़ा देश है। ये पिछली बार जब एयर स्ट्राइक हुई थी ना, तो उन्होंने कह दिया था कि अंधेरा था नहीं दिखे। फिर किसी ने उनको कहा कि अरे रडार होती है रडार, और रडार अंधेरे में भी पकड़ती है। तो पर ये अलग बात है कि तुम्हारे पास चाइनीज रडार थी और खराब हो गई होगी, नहीं पकड़ पाई होगी, बाकी पकड़ लेती है, ऐसे होता है। तो वो भोले हैं, मान भी लेंगे वो सारी की सारी बातें। आज जाके आनंद लेना अपने।